डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का पैटर्न जो होता है वो हमने देखा था, और साथ ही में हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी डिटेल से पढ़ा था। तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम फैक्टर्स देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं। एक किसी भी रीजन का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किन फैक्टर्स के अंदर इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी रीजन के अंदर ज्यादा रहता है तो वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर, है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे कि जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है हम सभी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, काफी ज्यादा यूज जैसे बाथिंग, कुकिंग, उन सभी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है। एनिमल्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, है ना, उन सभी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो लोग वही प्रेफर करते हैं। अगर हम आपकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं हूँ तो मैं सबसे ज्यादा रहना कहाँ चाहूंगी जहाँ मुझे अच्छा क्वालिटी वाटर मिलेगा, क्वांटिटी वाटर ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली मैं ऐसे रीजन में नहीं रहना पसंद करूंगी जहां पर पानी की कमी हो या फिर मुझे दूर जाना पड़े, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी के लिए मुझे दूर जाना पड़े, तो मैं उस रीजन में रहना कंफर्टेबल नहीं महसूस करूंगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लोग देखते हैं कि क्या इस रीजन के अंदर वाटर है। अगर वहां पर अच्छा वाटर हो, क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी, तो लोग वहां पर रहना प्रिफेयर करेंगे, राइट। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर लाइफ। किसी की भी जिंदगी के लिए पानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। तो ड्रिंकिंग के लिए फ्रेश वाटर, और साथ ही में काफी ज्यादा जो हम यूज करते हैं लाइफ में वाटर, उसका भी जो प्रेफर मतलब वो पानी भी अगर हमको अवेलेबल इजीली से हो जाए और अच्छे क्वांटिटी के अंदर वाटर हमें मिले किसी रीजन में, तो हम वहीं पे रहना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझाऊं तो आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, गंगेटिक रीजन के अंदर, राइट। उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, दिल्ली वाला जो रीजन है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। तो रीजन सबसे पहला क्या होता है कि वहां पर वाटर की जो क्वांटिटी है वहां पर इजी अवेलेबल हो जाता है वाटर, क्योंकि इंडिया का सबसे बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है गंगा ड्रेनेज सिस्टम, जो वहां पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की कोई कमी नहीं महसूस होती है। और हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो सिविलाइजेशन भी वहीं पर ज्यादा बनती थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास बनी, है ना। गंगा जो सिविलाइजेशन है वो गंगेटिक रिवर के पास बनी। इसके बाद जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो 2 इंपॉर्टेंट जो रिवर है उसके पास बनी। तो ये हिस्ट्री के अंदर भी हम देखते हैं कि वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। साथ ही में आज भी लोग जो वहीं पर प्रेफर करेंगे जहाँ पर वाटर ज्यादा इजी से अवेलेबल हो, क्यों कोई भी नहीं चाहता है कि हमें पानी के लिए 2 किलोमीटर तक जाना पड़े। सो वाटर इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी यूज होता है, बाथिंग के लिए यूज होता है, कुकिंग के लिए यूज होता है, देन ऑल्सो फॉर द कैटल, जो लोग कैटल्स रखते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रॉप लाइक इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वाटर इट इज नॉट पॉसिबल कि जो एग्रीकल्चर है वो हो सके। और इंडस्ट्रीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नेविगेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एक जगह से दूसरी जगह। अब नेविगेशन आजकल ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे, एयरप्लेन्स वगैरह हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ नेविगेशन होता है शिप से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हमारी नीड हो जाती है वाटर। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट द रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री के अंदर, गैंगेटिक सिविलाइजेशन हमारे गंगा रीजन के अंदर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और कहीं सिविलाइजेशन जो है वहीं पे सिचुएटेड हुई थी जहां पर वाटर क्वांटिटी अच्छी हो। और आज भी अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहीं पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, दैट इज लैंडफॉर्म। हाउ लैंडफॉर्म देखते हैं किस तरह से लैंडफॉर्म एक ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। पीपल प्रिफर लिविंग ऑन द फ्लैट प्लेन्स,
एंड जेंटल स्लोप। अब देखिए कोई आजकल के ज़माने में कोई ये चाहेगा नहीं कि हम माउंटेन्स पे, एक ड्रीम हो सकता है कि यार माउंटेन पे घर हो, जैसे इंडिया के अंदर हम शिमला मसूरी जाते हैं तो वहाँ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर इकोनॉमी के अंदर टर्शरी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग वहीं पे प्रेफर करते हैं रहना जहाँ पर फ्लैट प्लेन्स हो, जेंटल स्लोप होगा तो चलेगा, एक्सट्रीम स्लोप के अंदर नहीं रहना चाहेंगे। राइट, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर हम गैंगेटिक रीजन को फिर से देखते हैं इंडिया के अंदर, तो वहां पर वाटर की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन वो रीजन जो है वो क्या है, प्लेन है। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार की पॉपुलेशन को कंपैरिजन करोगे किसके साथ, कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा कि ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहना पसंद करती है, फ्लैट और प्लेन रीजन के अंदर, ना कि हिली और वहां पर। दिस इज बिकॉज ऑफ सच अ फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, क्योंकि ये एक फेवरेबल रीजन होता है प्रोडक्शन के लिए, एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, और वहां पर अच्छी सिंपली इजी वे में रोड्स बन सकती है, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिकल मार्केट्स जम सकते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर प्लेन और जेंटल स्लोप्स होते हैं, फ्लैट प्लेन्स होते हैं। फिर से अगर इंडिया का अगर हिस्टोरिकल वाला पार्ट भी देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो भी प्लेन और फ्लैट रीजन था, और वाटर की क्वालिटी के साथ वहाँ वो प्लेन ही था। इसके बाद हमारी महाभारत की अगर एक एग्जाम्पल लूँ, जो हस्तिनापुर था वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर था, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो एक प्लेन रीजन है जहाँ पर सिविलाइजेशन बसी है। तो ये एक important factor है, geographical factor है for population distribution. The mountainous and hilly are hinder the development of transport network. अब देखो काफी ज्यादा लोग चाहते हैं कि ड्रीम होता है ना किसी का कि यार माउंटेन्स के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा रीजन होता है, लेकिन क्या होता है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अगर आप ईस्टर्न, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, है ना, ये मणिपुर, ये वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है। क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा वीक है। हिली एरियाज के अंदर ट्रांसपोर्ट और ये रेलवेज बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है वहां पर बनाने, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी इतना जल्दी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर माउंटेनियस और हिली एरियाज होते हैं, एंड हेंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हालांकि अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी से हमने जो टेरेस फार्मिंग होती है वो हो जाती है, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह तो हो जाते हैं, लेकिन एक जो फ्लैट जो फार्म्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर होती है तो वो नहीं हो पाता है उन रीजन के अंदर। राइट, सो दिस एरिया टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड, और इसी वजह से जो माउंटेनियस और जो हिली एरियाज होते हैं वो लेस पॉपुलेटेड होती है। आप कंपैरिजन देख लीजिए, द गंगा प्लेन आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while the mountainous zone in the Himalaya are scarcely populated। तो हमने ये समझ लिया है कि किस वजह से दोनों होता है, क्योंकि काफी ज्यादा हर्डल्स वहां पर फेस करनी होती है। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं, क्लाइमेट इज वन ऑफ a geographical factor. A climate such as a very hot or cold desert are uncomfortable for the human habitation. अब देखिए इसका एक अच्छा एग्जांपल है राजस्थान का, अगर बात करते हैं तो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ पर एक्सट्रीम हॉट है तो वहाँ पर लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और उसी तरह से अगर कोल्ड की बात करें तो एंटार्क्टिका और आर्कटिक जो हमारा है वहां पर भी लोग ज्यादा नहीं रहते हैं, और बिल्कुल नहीं रहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन, वहां लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। राइट, -60 डिग्री इस तरीके से टेम्परेचर में नहीं रह सकते, और 50-55 डिग्री टेम्परेचर सहारा डेजर्ट के अंदर नहीं रह सकते, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू लिव देयर। ये अनकंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है हमारे लिए, हमें इतना ज्यादा एक्सट्रीम में रहने की आदत नहीं है। तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर हो जाता है। लोग हमेशा एक ऐसा क्लाइमेट देखेंगे जहाँ पर मॉडरेट हो, है ना, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंड नहीं। जैसे बम्बई के अंदर क्या होता है कि बम्बई के अंदर लोग ज्यादा रहते हैं और वहां पर कहते हैं कि गर्मी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अरेबियन सी से ठंडी हवा आती है और एक मॉडरेट क्लाइमेट बनता है ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर कंटिन्यूसली वहां होता है, और जो कोस्टल रीजन की वजह से, जिसे हम आगे
पढ़ेंगे. सो एरियाज विथ अ कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नो मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल. जहाँ पर सीजनल वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, वो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है. सो एरियाज विथ अ वेरी हैवी रेनफॉल, जहाँ पर फ्लड हो जाती है, लोगों के घर बिखर जाते हैं, एक्सट्रीम हार्श और क्लाइमेट हो जाता है, लो पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है. राइट. मेडिटेरियन रीजन वर इनहेबिटेटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन द हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट. क्योंकि मेडिटेरियन रीजन जो यूरोप का मोस्ट ऑफ रीजन कवर करता है, तो एक प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा रहते हैं. बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, आप जाके देखेंगे, ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, तो मॉडरेट रीजन है. और इसके बाद दूसरा जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो एक सॉइल्स होती है. फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. जैसा कि मैंने कहा, ये इनडायरेक्टली वाटर और लैंडफॉर्म से जुड़ा होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है. तो सॉइल फर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बंजर जमीन पे तो कोई नहीं रहना चाहेगा. अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से वो जुड़ा हुआ है तो वहीं पर रहेगा जहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज हो सकेंगी, जैसे फर्टाइल सॉइल. So therefore areas which have fertile loamy soils have more people living on them, as this can support intensive agriculture, जो काफ़ी ज़्यादा intensive agriculture होता है. तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर जो फर्टाइल सॉइल है वो फिर से गंगेटिक रीजन के अंदर ही मिलती है. रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके पास का जो एरिया है, इसके बाद जो हमारी पंज जो रिवर है, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, ये जो रिवर है वो उनके आसपास का जो रिवर है, क्योंकि कंटिन्यूसली रिवर जो है वो अपना जो डिपोजिशन है वो क्या करती है, डिपोजिट करती है, जिसकी वजह से वो रीजन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है. गोदावरी रीजन के आसपास आप देख लीजिए, कावेरी, कृष्णा, ये जो रीजन है, कोस्टल प्लेन्स देख लीजिए, जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है. और मानसून एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए. हम सिर्फ सॉइल पे डिपेंड नहीं रह सकते, राइट. मानसून एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलकर एक चीज़ को हैंडल करती है. राइट. तो हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स देख लिए. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हेल्प करते हैं. सबसे पहले आ जाता है मिनरल्स. अब देखिए, जो लोग बिजनेस के अंदर है, जो फैक्ट्रीज चला रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग वहीं पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हों, क्योंकि वहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. राइट. सो एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है. जैसे आप झारखंड वाला रीजन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ वाला रीजन देख लीजिए, हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला रीजन, इसके बाद हैदराबाद फॉर द टेक्नोलॉजी, बॉम्बे जहाँ पर जो कि एक इंडस्ट्रियल रीजन है, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की. सो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है. माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जनरेट एम्प्लॉयमेंट. मैंने अभी कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है. जैसे बिहार की, उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करती है. कहाँ पर करती है, कहाँ पर माइग्रेट करती है? बॉम्बे के अंदर माइग्रेट करती है, दिल्ली के अंदर माइग्रेट करती है, और दूसरे रीजन में जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मूव टू दिस एरियाज एंड मेक डेंसली पॉपुलेटेड. और इसी वजह से जो लोग हैं वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं अपने रीजन से इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए. जैसे रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो अर्बन एरिया के अंदर ट्रैवल करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है. सो ये कुछ रीज़न है, जैसे कि कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच अ गुड एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है. तो अफ्रीका के अंदर ये एक कॉपर बेल्ट है, कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. क्यों? क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल मिनरल रीजन है. हमारे यहाँ इंडिया के अंदर झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, जहाँ पर अलग अलग तरह की मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं, कॉपर बेल्ट वगैरह, तो आयरन बेल्ट, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है. ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से था. इसके बाद दूसरा देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर अर्बनाइजेशन. मैंने अभी कहा कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट माइग्रेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो अर्बनाइजेशन, दे वांट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज. सो सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट. उन्हें बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अच्छी सैलरीज मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे मिलती है. उन्हें इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है. तो दैट्स वाई द पीपल आर
migrate from rural areas to the urban areas, and this is what the main reasons of migrating people from one area to another area। तो अर्बनाइजेशन का ये मेन है कि लोग क्यों जाते हैं। अरे हमारे एरिया के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है तो हम दिल्ली जाएंगे, हम कोटा जाएंगे, हम बॉम्बे जाएंगे, हम हैदराबाद जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। इवन people are migrating from country to country for the opportunities and educational facilities, medical facilities, जिसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो गुड सिविक एम्यूनिटीज मतलब अच्छी, अगर लोगों को अच्छी एम्यूनिटीज मिलती है, सिविक एम्यूनिटीज जो ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी सिटी को छोड़ के ट्रैवल करने के अंदर। एंड इट लीड टू द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटी ग्रो इनसाइड, जिसकी वजह से सिटीज जो है काफ़ी हद तक ग्रो कर रही हैं। मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर। जैसे कि मेगा सिटी हमारे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये कुछ मेगा सिटीज है कोई जो कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है उनको अट्रैक्ट करती है दूसरे रीजन से। हैविंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिल जाती है। इसके बाद सी है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमने अभी पढ़ा, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर विथ मिनरल्स एंड अर्बनाइजेशन। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर मिलती हैं। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस। मतलब जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज के रिलेटेड जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो भी उन्हें ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है। जैसे जापान का एक अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है, होप ओसाका रीजन जो है जापान का, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो डिफरेंट रीजन से लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं हैदराबाद कहूँगी इज अ वन ऑफ बिग एग्जाम्पल आपके लिए कि लोग जो है टेक्नोलॉजी और उन सभी के लिए वहाँ पर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पर और वहाँ पर वर्क करती हैं। सो टुडेज लेक्चर इज एंड, हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। राइट, इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर व्हाट, सबसे जल्दी कंटेंट आपको मिले इसलिए। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।